Hello students, so let us discuss thermodynamics, which is the fourth chapter in sequence. So compulsory mark is 5 and marks with option is 7. बहुत सारी theory और कुछ derivation है यहाँ पर. So let me tell you, जैसे कि देखिए थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ते हैं how heat can be converted to work and how work can be converted to heat. अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सो जैसे कि अगर कोई सिस्टम ए है, अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में हो बी के साथ, और इफ बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम सी C, then we say that A and C they are also in thermal equilibrium with each other. In thermal equilibrium का मतलब है कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन टू सिस्टम. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे आइसो, जैसे कि डिफाइन द फॉलोइंग प्रोसेस. तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए. मैंने इसको 1 मार्क में रखा है ताकि एटलीस्ट आप उसकी डेफिनेशंस भी तो पढ़ कर जाओ. जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्मोडायनामिक, अलग अलग टाइप के थर्मोडायनामिक प्रोसेस होते हैं. तो आइसोथर्मल प्रोसेस है. आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है. कोई सिस्टम को आपने लिया, उसका चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. एडियाबेटिक प्रोसेस में देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, चेंज इन हीट जो है वो कांस्टेंट होती है. आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर आप देखोगे तो चेंज दिस प्रोसेस, it happens, it takes place at constant volume, that's why delta v is zero. Isobar, तो जो बार है वो प्रेशर से रिलेटेड है, सो डेल्टा पी जीरो होता है. मतलब दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर. और जो साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये चेंज नहीं होती है, ये जीरो होती है. एंड इफ यू अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वी कैन राइट क्यू इज डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. सो साइक्लिक प्रोसेस में जितनी भी हीट हम सिस्टम को देंगे, अब ये डेल्टा यू तो जीरो हो गया, मतलब जितना हीट हम सिस्टम को देते हैं उतना ही वर्क डन होता है. असाइक्लिक प्रोसेस रहने ही दो, असाइक्लिक प्रोसेस नहीं भी किया तो भी चलेगा. ओके, नाउ कम टू शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन. 2 मार्क के क्वेश्चन है. इंटरनल एनर्जी सिस्टम की क्या होती है? सो दैट यू हैव टू स्टडी कि इंटरनल एनर्जी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होती है, तो आप इसको थोड़ा सा नोट से पढ़ लेना. थर्मोडायनामिक प्रोसेस, इसके कोई भी 2 टाइप, अभी ऊपर मैंने बहुत सारे प्रोसेस आपको बताए कि जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस है और उनके क्या टाइप से ऊपर हमने डिफाइन किया है. एक अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको पढ़ के जाओ आप. ठीक है. फ्री एक्सपांशन क्या होता है? तो इन फ्री एक्सपांशन, these are the expansion in which we say that internal energy of the system does not changes. डेल्टा यू जीरो होता है. जैसे बलून फट जाता है, तो उस केस में देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग. तो इस टाइप के जो एक्सपांशन है, और भी बहुत सारे प्रोसेस है, ये दे आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट फ्री एक्सपांशन. देन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस का डिफरेंशिएशन ये नोट्स से आपको मिल जाएगा. This is again your numerical. Then again, isothermal and adiabatic process में differentiation, as I have told you, there is no change in temperature. It isothermal process they takes place at constant temperature, और adiabatic में कोई exchange of heat नहीं होता है. ठीक है. So all these answers are available in the notes. Now after that you have this question number 9. Derive an expression for amount of work done in changing the volume of the gas. तो इसके लिए if you remember the formula, W is P delta V, ये आपको प्रूव करना है. ठीक है. एक और इक्वेशन होती है, इंटीग्रेशन फ्रॉम W वर्क डन है यहाँ पे, इट इज P इंटू डेल्टा V. तो ये आपको प्रूव करना है. ठीक है. या सिंपली W इज P डेल्टा V आपको प्रूव करना है. State and derive equation for first law of thermodynamics. So first law of thermodynamics, Q is delta U plus W, है ना.
जो भी हीट आप सिस्टम को देते हो वो दो तरीके से यूटिलाइज होती है। कुछ हीट की वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, और बाकी बची हुई हीट से वर्क डन होता है। ठीक है, तो ये आपको डिराइव करके देना है। Q इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, आपको बताना है कि ये कैसे डिराइव हुआ। देन कम टू व्हाट इज पीवी डायग्राम। तो P स्टैंड फॉर प्रेशर, V स्टैंड फॉर वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम अगर देखा जाए तो एक्चुअल में ये एक टाइप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी किसका, तो अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो, शॉर्टकट में लिखता हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ गैस। ठीक है, जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है उसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो किसी गैस की। तो जिसमें अब इक्वेशन ऑफ स्टेट में हमने बोला था क्या आता है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तीनों को रिलेट करने वाली इक्वेशन वही इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है। तो एक्चुअली ये जो डायग्राम है हम इसको बनाते कैसे है, तो वी टेक प्रेशर ऑन वाई एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑन एक्स एक्सिस, एंड दिस इज हाउ वी ड्रॉ दिस इक्वेशन, सॉरी दिस ग्राफ। तो यहाँ पे इस तरीके का ये ग्राफ होता है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, लेट्स से ये प्रेशर P1 है, लेट्स से दिस इज प्रेशर P2। थोड़ा सा ये ग्राफ इधर से ड्रॉ कर लेना। ठीक है, ये V1 और ये V2। ठीक है, तो ये इस टाइप का जो ग्राफ होता है इसी को हम बोलते हैं, ये क्या है, पीवी डायग्राम है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, P2 V2। तो इस टाइप की जो डायग्राम होती है उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, पीवी डायग्राम है। और इसको बनाया कैसे हमने, तो यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। तो टेम्परेचर को जब मैं कांस्टेंट रखूंगा तो प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशनशिप होगा, और इस तरीके से बनता है ग्राफ, प्रेशर और वॉल्यूम जब इनवर्सली रिलेटेड होते हैं तब। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन और निगेटिव वर्क डन का क्या कॉन्सेप्ट है, तो पॉजिटिव और निगेटिव वर्क डन का जो कॉन्सेप्ट है आप उसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कि वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, वो निगेटिव होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम अगर आप देखोगे तो जैसे कि एक पिस्टन है, वो पिस्टन एक्सपांड हो रहा है तो उसकी वजह से सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ेगा और उसका प्रेशर कम होगा, है ना। When work is done by the system, it is called positive work done. Volume increases or pressure decreases. सिमिलरली इसका उल्टा नेगेटिव वर्क में हो जाएगा, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो वॉल्यूम कम होता जाएगा और उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। ये होता है नेगेटिव वर्क डन। ओके, सो अगेन दिस इज अ न्यूमेरिकल, ये भी न्यूमेरिकल है, प्लीज सॉल्व इट। एंड ये सारे जो न्यूमेरिकल है प्रोबेबली यू विल फाइंड द सॉल्यूशन इन योर नोट्स। ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। देखिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जो है, जब किसी सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होता है तो हम बोलते हैं वो सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, और एक और चीज सेम होती है, प्रेशर थ्रू आउट सेम होता है सिस्टम का, थ्रू आउट द सिस्टम यू विल फाइंड प्रेशर इज सेम। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया, किसी सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स अगर जीरो है, मतलब नेट फोर्स जीरो लग रहा है और प्रेशर थ्रू आउट द सिस्टम सेम है, वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम में हम बोलते हैं थ्रू आउट द सिस्टम टेम्परेचर सेम है, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, और इसके अलावा यस दैट्स इट, मतलब अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो जैसे कि एक बॉटल है उसमें पानी है, पानी का कंप्लीट टेम्परेचर सेम है तो हम बोलेंगे वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सो बाकी की चीजें आपको नोट्स में मिलेगी। और डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन एंड हीट ट्रांसफर फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन के लिए और हीट ट्रांसफर के लिए आपको डेरिवेशन पूछा है, तो ये डेरिवेशन ये है, आपको डिराइव करना है W इज इक्वल्स टू nRT log E V2 माइनस V1। तो ये एक्सप्रेशन आपको डिराइव करके देना है यहाँ पे। ठीक है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट प्रोवाइडेड ये वर्क डन के बराबर ही होता है, तो उस हिसाब से ये एक और Q, मतलब हीट प्रोवाइडेड का जो फॉर्मूला है ये
आ जाएगा nRT, और log e से log 10 में जब आप कन्वर्ट करोगे तो 2.303 log बेस 10 V2/V1। तो ये एक्सप्रेशन आपको डिराइव करके देना है, मतलब ये ऐसे आता है 2.303 nRT log टू द बेस 10 V2/V1। ये फॉर्मूला आपको डिराइव करके देना है क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन ऑलरेडी मार्च 2023 में ये आ चुका है। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन का एक्सप्रेशन मैं जस्ट बता रहा हूँ, है तो ये लेंदी एक्सप्रेशन। सो ये होता है N इंटू आर T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गैमा। गैमा क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ CP/CV। ठीक है। हीट इंजन, अब हीट इंजन एक सिंपल सी चीज है। हीट इंजन क्या करता है? हीट को वर्क में, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। डिस्क्राइब इट्स वर्किंग एंड हैंस ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इट्स इफिशिएंसी। तो इफिशिएंसी जो होती है हीट इंजन की, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ। हीट इंजन की जो इफिशिएंसी होती है वो आउटपुट अपॉन इनपुट, ये आप फॉर्मूला यूज करके इसकी इफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आता है W/Q1। ठीक है। और सिंस वी नो दैट W क्या होता है? Q1 माइनस Q2 फॉर हीट इंजन। तो इफिशियंसी आती है Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। यहाँ तक आपको डिराइव करके देना है क्वेश्चन नंबर 18 में। रेफ्रिजरेटर क्या है? तो रेफ्रिजरेटर हीट इंजन का मतलब रिवर्स वर्क करता है, उल्टा वर्क करता है। और यहाँ पे हमको कोइफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये वाला कोइफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए एक्सप्रेशन पूछा है। तो कोइफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये होता है Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2। ये आपको डिराइव करके देना है। ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 माइनस T2। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, यू हैव टू रीड इट। और लास्ट में ये एक न्यूमेरिकल। तो ओवरऑल आइडिया मैंने